हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुरीवाल फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसमें आपको जो देखना है 7.7.1 ये टॉर्क देखना है। टॉर्क है क्या? ये सारे के सारे एनसीईआरटी के टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो टॉर्क देखते हैं क्या। देखिए, कोई भी बॉडी अगर किसी भी पॉइंट पर फिक्स्ड हो या किसी एक्सिस पर फिक्स्ड हो, देन उसकी जो रोटेशन होगी, जो उसकी मूवमेंट होगी, दैट विल बी प्योर रोटेशन। अगर किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर भी वो फिक्स्ड रहे तो भी उसकी जो मूवमेंट होगी दैट इज प्योर रोटेशन। क्लियर? जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन के लिए हमें फोर्स चाहिए, लाइकवाइज फॉर प्योर रोटेशन हमें टॉर्क चाहिए। टॉर्क के लिए हमें क्या करना होता है? टॉर्क निकालने का जो सिंपल मेथड है, वी हैव टू फाइंड टाउ। टाउ विल बी आर क्रॉस एफ। टाउ विल बी आर क्रॉस एफ। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट जहां पर आपको फोर्स अप्लाई कर दी है। मींस ओरिजिन से उस पॉइंट तक की आप पोजीशन वेक्टर ले आफ्टर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दैट टू एफ। सिंपल आप लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू, टाउ मींस, टाउ इसको कहते हैं, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे टाउ। टाउ मींस टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर भी वेक्टर है, एफ भी वेक्टर है। आर मींस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम जीरो, ओरिजिन से लेकर जिस पॉइंट पर आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर। और एफ जो है, इस पॉइंट पर जितनी भी मैग्नीट्यूड की आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो विद डायरेक्शन, वो यहाँ पर रखनी है आपको। इससे जो वैल्यू मिलेगी वो टॉर्क की मिल जाएगी। इसका सिंपल अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो आप दरवाजे पर देखेंगे हिंज होते हैं। तो अगर आप हिंज पर कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी मूवमेंट नहीं होगी दरवाजे की, लेकिन क्योंकि दरवाजे पर ये एक्सिस फिक्स्ड है और एक्सिस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे देन डोर विल नॉट मूव। अगर आपको इसे मूव कराना है विद लार्जर मैग्नीट्यूड तो आप इसके एज पर, जो लास्ट की एज है, यहाँ पर एट एन एंगल 90 डिग्री पर फोर्स अप्लाई करें तो ये जो दरवाजा है ये मूव करेगी, ये रोटेट करेगी। क्लियर? इट मींस दैट यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है, हाउ एंड वेयर। हाउ एंड वेयर, फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं और कहां अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो डिपेंडेंट है किसके, कि एंगल पर भी। एंगल अगर 90 डिग्री है इट मींस दैट यहां पर 90 sin 90 रखेंगे, है ना। इसको आप ब्रेक करना चाहेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं आर एफ sin 90, साइन एंगल थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री इट मींस दैट यहां पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी टॉर्क की। तो यहां पर अगर इसको आप समझना चाहे तो यहाँ पर मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया है और किसी एक सिंगल पार्टिकल के लिए अभी समझेंगे। सिंगल पार्टिकल सपोज पी पर प्रेजेंट है, इसकी किसी जीरो से हमने देखा कि जीरो से यहाँ पर जो पी की जो डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर, और यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स। तो फोर्स और इस आर के डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज थीटा। तो राइट हैंड थंब रूल लगानी है। राइट हैंड से आप देख सकते हैं आर क्रॉस एफ। तो ये वाली जो वैल्यू है आर क्रॉस एफ, तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से मैंने शो कर दिया है, ये वाली डायरेक्शन आएगी। इस प्लेन पर नहीं होगी क्योंकि इस प्लेन पर तो आर भी है एफ भी है, इसके परपेंडिकुलर इस तरह से होगी। क्लियर? मैंने पिक्टोरियली की यहां पर शो कर दिया है, लेकिन ये इस तरह से इस प्लेन में नहीं होगी क्योंकि तीनों के बीच में एंगल इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज, चाहे इस साइड हो चाहे उस साइड हो। वो राइट हैंड रूल से हमें निकालनी है। अब देखा जाए टॉर्क की जो डायमेंशन होती है, टॉर्क की सिंपल डायमेंशन आप लिख सकते हैं। फोर्स की क्या होती है, एम ए होती है, एम एल टी माइनस 2, और आर की क्या होती है, लेंथ। तो ये वाली डायमेंशन होती है टॉर्क की। टॉर्क की जो डायमेंशन है सेम डायरेक्शन वर्क या एनर्जी की होती है, बट टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क और फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर आपको ये एक चीज और देखनी है, अगर आपको फोर्स, ये टॉर्क अगर जीरो रखनी है, टॉर्क की वैल्यू कब जीरो आएगी, जब आर जीरो हो या एफ जीरो हो, या कह सकते हैं जब एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ये चार कंडीशन में आपकी टॉर्क की वैल्यू जीरो आएगी। इट मींस दैट एफ अगर जीरो तो भी टॉर्क जीरो। अगर लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, जहां पर ओरिजिन मींस फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर इस जो पॉइंट फिक्स्ड है उसे हम लेते हैं ओरिजिन। अगर ये ओरिजिन से पास करती है, ये वाली एफ अगर ओरिजिन से पास करती है, इस लाइन से पास करती है, यहां अगर अप्लाई करेंगे फोर्स तो इसकी मूवमेंट होगी, रोटेशन होगी, नहीं होगी। जब रोटेशन नहीं होगी क्योंकि यहां जीरो पॉइंट फिक्स्ड है, यहां पर ओपन, तो इसको अगर इसी डायरेक्शन में अगर आप खींचेंगे, इसी डायरेक्शन फोर्स लगेगी, इसकी मूवमेंट जीरो, इसकी रोटेशन जीरो। जब रोटेशन नहीं है मींस टॉर्क जीरो। तो जब कभी भी लाइन ऑफ फोर्स इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो उस समय इसकी रोटेशन जीरो और टॉर्क जीरो होगी। अगर आप इस एक्सिस पर इस तरह से फोर्स अप्लाई करें, सपोज ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या ये रोटेट करेगी? बिल्कुल रोटेट करेगी, क्योंकि ये ओरिजिन अगर आर वेक्टर इस कंडीशन में यहाँ से ये हो जाएगी, जीरो से पी पॉइंट तक, पी डैश में ले रहा हूँ, जीरो से पी डैश तक में जो होगी वो आर डैश हो गई। पी डैश पर आपने फोर्स अप्लाई किया तो इस दोनों के बीच में एंगल कुछ है, एंगल इज नॉट जीरो और 180 डिग्री, और यहाँ पर कुछ फोर्स भी अप्लाइड है, दैट्स व्हाई इसकी रोटेशन होगी, जरूर होगी, इसकी मूवमेंट होगी, जीरो के अबाउट होगी। आप देख सकते हैं इस तरह से करेंगे तो ये जीरो के अबाउट मूव करेगी। तो ये था आज का टॉपिक। कुछ भी डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।